स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 5.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 2 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है, तो प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। तो यहाँ पर एपी का मतलब जो है समांतर श्रेणी का, यहाँ पर प्रथम पद आपको बताना है और सर्वांतर बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 है, 1 है, -1 है और -3 दिया गया है। इसमें प्रथम पद आपको बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद, इसमें क्या दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद, और प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो प्रथम पद ए से, और ए का मान क्या है, यहाँ प्रथम पद 3 दिया गया है। आंसर हो गया। कितना आसान है। प्रथम पद इसमें पूछा गया है और प्रथम पद इसमें क्या है, तो प्रथम पद 3 है। कितना आसान। और सार्वधातुक कैसे निकालेंगे, तो सार्वधातुक निकालने के लिए डी का प्रयोग, डी का नाम क्या है, सार्वधातुक, और सार्वधातुक का सूत्र होता है दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए। T2 मतलब दूसरे वाला पद और T1 का मतलब पहले वाला पद। अब यह दूसरे वाला पद क्या है, दूसरे वाला पद 1 है तो 1 लिख देंगे, और -T1, T1 मतलब पहला पद क्या है, 3 है, तो 1 में से 3 को घटा दीजिए। तो 1 में से जब 3 घटेगा तो क्या बचेगा, -2 है। यही क्या बन जाएगा, आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन। प्रथम पद निकल गया, प्रथम पद 3 हो गया, और सार्वधातुक क्या हो गया, -2 आ गया। सार्वधातुक किसे कहते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी नोट कर लेते हैं। और दूसरा प्रश्न दिया गया है -5। क्या इसका सीरीज दिया गया है, -5, -1, -3, और यह दिया गया 7, डॉट डॉट करके दिया गया है। यहाँ बताना है प्रथम पद क्या है, तो यहाँ प्रथम पद बताना है। तो लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद इसमें क्या दिया गया है, तो प्रथम पद ए, और ए बराबर क्या दिया है, तो प्रथम पद ए बराबर -5 हो जाएगा। प्रथम पद को ए से दिखाते हैं, और ए बराबर प्रश्न में क्या दिया है, -5। ये पहला पद है, इसलिए प्रथम पद -5 हो गया। सार्वधातुक डी बराबर कैसे निकालेंगे, तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर डी बराबर दूसरा पद क्या है, -1 में से -5 को घटा देंगे, तो -5 जब घट जाएगा तो माइनस और माइनस मिल करके क्या बनेगा, प्लस होगा। -1 + 5 हो गया। 5 जो है बड़ा है और 1 जो है छोटा है। 5 में से 1 को घटा दीजिए तो डी बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। यह क्या बन गया, इसका आंसर आ गया। इस प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा गया था, प्रथम पद और सार्वधातुक निकालना है। तो प्रथम पद आ गया -5 और सार्वधातुक जो आ गया 4 आ गया। तो अब सीखेंगे इसका तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न यहाँ नोट कर लेंगे, और तीसरा प्रश्न का क्या सीरीज दिया गया है, तो यहाँ पर तीसरा पद का सीरीज जो दिया गया है 1/3 है, 5/3 है, और अगला दिया गया 9/3 है, और यहाँ पर 13/3 है। अब यह बटा में प्रश्न दिया गया है, तो बटा से आपको डरना नहीं है, बहुत आसान है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम पद, और प्रथम पद इसमें कितना दिया गया है, तो कहेंगे प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो प्रथम पद को ए से, और ए का मान क्या दिया गया है, तो प्रथम पद इसमें देख सकते हैं पहला पद क्या है, तो पहला पद 1/3 है। आंसर हो गया। कितना आसान है। सार्वधातुक कैसे निकालेंगे, तो सार्वधातुक निकालने का फार्मूला तो आप लोग को याद हो गया होगा। सार्वधातुक जो निकाला जाता है, यह दूसरे वाले पद में से किसको घटाएंगे, पहले वाले पद को, T2 में से T1 को घटा दीजिए। तो डी बराबर, अब दूसरा पद क्या है, 5/3 है, और 5/3 में से जो है पहला वाला पद 1/3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 5/3 में से 1/3 घटाएंगे तो क्या बनेगा, डी बराबर
5 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा 4, और हर बराबर है तो नीचे 3 को उतार देते हैं। हर जो है 3 3 नीचे 3 उतर जाएगा। सार्वांतर क्या आ गया 4/3 आ गया। कितना आसान प्रश्न है। अब कितना आसान प्रश्न दिया गया है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न इसमें क्या दिया गया है। चौथा प्रश्न जो है दशमलव पॉइंट में दिया है तो डरना नहीं है। 0.6 है, कामा है, 1.7 है, कामा है, 2.8 है, कामा है, 3.9 है। डट डट करके दे दिया। यहाँ पर भी बताना है प्रथम पद क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम मतलब पहला पद। प्रथम पद इसमें कितना दिया गया है, तो प्रथम पद लिखेंगे ए, और ए बराबर क्या दिया गया है 0.6। यह पहला पद हो गया। सार्वांतर कैसे निकलेगा, तो सार्वांतर निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग याद कर लिए होंगे। सार्वांतर डी बराबर क्या होता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो डी बराबर दूसरा वाला पद क्या है 1.7 में से 0.6 घटा देंगे। अब यहाँ पर 1.7 में से जो है 0.6 घट जाएगा तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा 1, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। सार्वांतर कितना आ गया 1.1 आ गया। इसमें 4 प्रश्न थे, चारों प्रश्न को हल कर दिया गया। कितना आसान प्रश्न था। इसमें पूछा गया था प्रथम पद निकालिए और सार्वांतर निकालिए। तो प्रथम पद सार्वांतर कैसे निकाला गया, उम्मीद करते हैं ये चारों प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चौथा प्रश्न अब सीखेंगे। क्या प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका क्या कीजिए सार्वांतर आपको बताना है, और सार्वांतर बताने के बाद से इनके 3 और पद लिखिए, मतलब 3 पद और भी लिखने को कहा गया है। तो पहले सबसे पहले चेक करेंगे क्या यह जो सीरीज दिया गया मतलब श्रेणी दिया गया है क्या ये समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी है तभी आप आगे 3 पद निकालेंगे। यदि समांतर श्रेणी में नहीं है तो 3 पद आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो कैसे यहाँ पर इसको चेक करेंगे, तो इसके लिए जो है एक सूत्र बना है समांतर श्रेणी के लिए कि डी बराबर सूत्र बना है दूसरे वाले पद में से अगर पहले वाले पद को घटा दें और तीसरे वाले पद में से और दूसरे वाले पद को घटा दें, और घटाने पर अगर बराबर आ गया तब तो समांतर श्रेणी है, और बराबर नहीं आया तो समांतर श्रेणी नहीं है। T2 मतलब दूसरा पद, दूसरा पद क्या है तो 4 है। T1 कितना है तो 2 है, और T3 कितना है 8 है, और T2 कितना है तो 4 है। अब यहाँ 4 में से 2 घटाइए, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो गया बराबर, और 8 में से 4 घटाइए तो यह आ गया 4 आ गया। तो यह जो सार्वांतर देख रहे हैं यहाँ पर यह सूत्र जो है समांतर श्रेणी को चेक करने का यह सूत्र है कि क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो इस सूत्र में जब मान को भरा गया दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया गया और तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटाया गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 आ गया और ये 4 आ गया। इसका मतलब ये दोनों मान बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो जब बराबर नहीं है तो ये क्या है समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह कि अतः जो है समांतर यह जो श्रेणी है यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। आज जब समांतर श्रेणी मतलब यह श्रेणी जो है एपी लिख सकते हैं, एपी नहीं है, एपी मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, एपी नहीं है। अब समांतर श्रेणी जब नहीं है तो इसमें कोई आप आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको चेक करने का सूत्र आप लोग याद रखिएगा, दूसरे वाले में से पहले वाला पद और तीसरे वाले में से दूसरे वाले पद को घटाना है। अब इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, अब दूसरा प्रश्न को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन का श्रेणी पहले नोट करेंगे, 2 है, कामा 5/2 है, और यहाँ पर 3 दिया गया है और 7/2 दिया गया है। अब इसको चेक करेंगे पहले समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए डी बराबर क्या सूत्र है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को और तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को क्या करेंगे घटाएंगे, और घटा के चेक करेंगे
क्या सार्ववांतर बराबर है? सार्ववांतर अगर बराबर है तब तो समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी में जो है सार्ववांतर बराबर नहीं रहेगा तो समांतर श्रेणी नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर T2 मतलब दूसरा पद क्या है? 5/2 है, माइनस T1 क्या है? 2 है, और T3 क्या है? तो 3 है, और T2 क्या है? 5/2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में कितना आएगा? सॉल्व होगा तो D बराबर 2 दूना 4, 5 माइनस 4/2 हो जाएगा, बराबर 2 तिहाई 6, 6 माइनस 5 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और D बराबर क्या आ गया? तो 5 में से 4 को घटा दीजिए तो 5 में से 4 जाएगा तो 1/2 आ गया, और 6 में से 5 घटा दीजिए तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं सार्ववांतर बराबर आ गया, मतलब यह समांतर श्रेणी में है। कितना आसान है। अब यह D मतलब D का नाम क्या है? सार्ववांतर है। नीचे लिख देंगे यह जो श्रेणी है यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, मतलब यह जो श्रेणी है यह समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है। अब इसमें जब समांतर श्रेणी है तो इसका 3 पद और निकालना है। तो कितना पद दे दिया गया है? पहला पद दे दिया गया है, दूसरा पद दे दिया गया, तीसरा दे दिया गया, चौथा दे दिया गया, 4 पद दे दिया गया है। 4 का मतलब 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद आपको निकालना है। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है en बराबर enवां पद का सूत्र है। enवां पद का सूत्र क्या पढ़े हैं? a प्लस n-1 इंटू डी। यह सूत्र किसका है? तो n वां पद का यह सूत्र होता है, मतलब n वां पद मतलब समांतर श्रेणी का। अब जौन सा पद आपको निकालना है इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और सूत्र का प्रयोग करके संख्या को निकाल सकते हैं। मतलब 4 पद तो दिया हुआ है और 4 पद के बाद 5वां पद निकालेंगे तो A5 हो जाएगा। यहाँ पर A5 बराबर पहला पद क्या दिया गया था? 2 दिया गया था, प्लस हो गया, और यहाँ पर A का मान पहला पद हो गया 2, और n का मान क्या है? 5वां पद है, -1 हो गया, और D का मतलब 1/2 सार्ववांतर D का मान आया था, और अगला 2 हो जाएगा, प्लस 5 में से 1 को घटा दीजिए, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा? 4 गुणे 1/2 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या बनेगा? 2 प्लस 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एक 2 हो गया, 2 जोड़िए क्या आ गया? 4 आ गया, मतलब 5वां पद निकल गया। अब 5वां पद निकलने के बाद अब यहाँ पर 5वां पद जो निकला उसके बाद से अभी 6वां पद बाकी है, 7वां पद बाकी है। तो अब यहाँ पर जो है इसका जो है 6वां पद निकाल लेते हैं। यहाँ पर जगह खाली है तो यहाँ पर अगर A6 निकालते हैं तो A6 निकाला जाएगा। तो A6 मतलब पहला पद क्या था? 2 था, प्लस यहाँ हो जाएगा 6 -1 6वां पद हो गया, और D का मान 1/2 है। अगला स्टेप क्या बनेगा? 2 हो जाएगा, प्लस 6 में से घटाइए 5 गुणे 1/2 हो जाएगा, बराबर 2 हो गया, प्लस 5 एक 5, 5/2 हो गया, 2 दूना 4, 4 प्लस 5/2, 4 और 5 जोड़ेंगे कितना आ गया? 9, 9/2। यह 6वां पद भी निकल गया। अब लास्ट पद जो है 7वां, A7 निकालना है। तो A7 A का मान तो 2 ही रखना है, प्लस n का मान 7 -1 और D का मान 1/2 रखना है। अब इसको हल करेंगे तो 2 हो गया, प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 गुणे 1/2। अगला स्टेप क्या बनेगा? 2 प्लस 2 से 6 को काट दीजिए, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 3 एक 3 हो गया, 3 2 मिल करके 5 हो गया। तो यहाँ पर 3 और पद क्या क्या आ गया? तो 3 पद क्या क्या बना? तो पहला जो तीसरा पद में बना मतलब 4 आ गया, 4 के बाद से 9/2 बना, और अगला जो है क्या बना? 5 बना। यह 3 पद और बन गया। पहले 4 पद दिया गया था तो ये 5वां पद है, ये 6वां पद है और ये 7वां पद है। समझ में आ गया होगा कि मतलब ये 3 पद कौन कौन और बना। तो उम्मीद करते हैं ये दूसरा प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जो है यह दूसरा जो क्वेश्चन है यह समांतर श्रेणी में था, और समांतर श्रेणी जो रहेगा उसमें आगे 3 पद को निकालना था। तो ये 5वां पद यहाँ निकला है
ऊपर 6वां पद निकाले, यहाँ 7वां पद निकाल दिए। अब इसी तरह आपको तीसरा प्रश्न को हल करेंगे और तीसरा प्रश्न को चेक करेंगे पहले, क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न को नोट करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरा प्रश्न दिया गया है -1.2 -3.2 और यहाँ -5/5.2 और अगला -7.2 और ये डॉट डॉट करके दिया गया है। और इसको चेक करेंगे क्या यह समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में लाने के लिए कैसे चेक होगा, सबसे पहला काम सार्वधातुक निकालेंगे। डी बराबर क्या सूत्र होता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए और तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा दीजिए। किसका मान निकल जाएगा, सार्वधातुक का मान निकल जाएगा। तो डी बराबर दूसरा पद क्या है, तो -3.2 माइनस T1 का मान माइनस का है तो माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा, +1.2 हो गया। T3 क्या है, तो T3 -5.2 है। T2 क्या है, माइनस है और माइनस मिल करके क्या बन जाएगा, +3.2। अब यहाँ पर सार्वधातुक निकल गया। डी बराबर अब 1.2 में से 3.2 को घटा देंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बराबर, और 3.2 में से -5.2 घटा दीजिए तो -2 आ गया। दोनों पक्ष क्या आ गया, देख सकते हैं बराबर आ गया, मतलब सार्वधातुक यहाँ पर बराबर है। जब सार्वधातुक बराबर आ गया तो इसको क्या मानेंगे, यह समांतर श्रेणी में है। लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में है, या एपी में लिख सकते हैं, या समांतर श्रेणी में है। अब जब समांतर श्रेणी में है तो यहाँ से अब अगला 3 पद और निकालना है। समांतर श्रेणी में है तो अगला 3 पद कौन सा निकालना है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकल चुका है। 5वां पद निकालेंगे A5। अब A5 निकालने के लिए फार्मूला क्या बना है, तो AN बराबर सूत्र क्या है, A + N-1 × D, यह फार्मूला बना है। अब इसी से 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ से 5वां, 6वां और 7वां कैसे हल करेंगे, तो अब यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर A5 हो जाएगा, माने 5वां पद, और A का मान भर दीजिए। A का मान मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद क्या है, -1.2 हो गया, ये प्रथम पद हो गया, प्लस और n मतलब ये 5वां पद हो जाएगा। 5वां -1, 5 - 1 हो गया। D का मान अभी ऊपर देखिए निकला है -2, सार्वधातुक -2 निकला है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1.2 हो गया, प्लस 5 में से घटा दीजिए 4 हो गया, गुणे माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या बनेगा, -1.2, 4 में 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा, बराबर हो गया -1.2 और 8, तो 8 और -1.2 मिलके क्या होगा, -9.2, मतलब 5वां पद जो आ गया -9.2 आ गया। अब इसी प्रकार 6वां पद निकालेंगे तो A6 निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे A6 बराबर हो जाएगा। अब पहला पद का मान -1.2 ही रहेगा, प्लस 5 के जगह पे अब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 - 1, और D का मान क्या रहेगा, D का मान -2 ही रहेगा। तो यह लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पहला पद हो गया, जहाँ 5 लिखे थे अब वहाँ पर अब 6 हो गया, 6 - 1 और D का मान -2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1.2 प्लस 6 में से घटा दीजिए 5 गुणे -2 हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या बनेगा, -1.2, 5 दूनी 10, -10 हो जाएगा, -10 हो गया, -1.2 और -10 मिला करके क्या बनेगा, -11.2। तो यह 6वां पद जो है -11.2 आ चुका। अब एक पद और निकालना है, A7। अब A7 जब निकालेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो A7 निकालने के लिए A का मान तो वही रहेगा, -1.2 रहेगा, प्लस और यहाँ पर 7 - 1 हो गया, और D का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगला स्टेप होगा -1.2 उतर गया, प्लस 7 में से घटा दीजिए 6 गुणे -2 हो जाएगा। अगला स्टेप होगा -1.2 उतर गया, 6 दूनी 12, -12 हो गया, -12 -1.2 मिलके कितना हो जाएगा, -13.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 पद और निकालना था, तो 3 पद जो है निकल चुका है। यहाँ नीचे लिखेंगे अतः
अतः 3 पद कौन कौन आया है, तो 3 पद का मान क्या क्या निकाले हैं, तो 3 पद का मान पहला आया है -9.2 आया है, दूसरा -11.2 आया है और तीसरा -13.2 आया है। तो ये उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तीसरा प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। अब सीखेंगे इसका चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है, अब यहाँ चौथा प्रश्न को नोट करेंगे। चौथा प्रश्न क्या है, -10 है, -6 हो गया और -6 के बाद से -2 दिया गया है, -2, 2 है, डाट डाट करके दिया गया है। अब इसको चेक करेंगे क्या यह समांतर श्रेणी में है। तो पहले सबसे पहला काम करेंगे, समांतर निकालेंगे। डी बराबर क्या सूत्र होता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए और तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा देंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे T3 में से T2 को घटा दीजिए। अब मान भरिए T2 कितना है, तो T2 जो है -6 है और T1 देखिए क्या है, तो T1 -10 है और माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस मिल करके +10 हो जाएगा, बराबर T3 क्या है, -2 है और यहाँ पर जो है T2 क्या है, -6 है, इसलिए +6 हो जाएगा, माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, बराबर 10 में से 6 घटा दीजिए तो ये आ गया 4 और 6 में से 2 घटा दीजिए ये भी आ गया 4। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं, यहाँ सारवांतर बराबर आ गया। जब सारवांतर बराबर आ जाएगा तो कौन सा श्रेणी मानेंगे, समांतर श्रेणी मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी है। कौन श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी आ गया तो इसमें 3 पद को और निकालना है, समांतर श्रेणी है तो इसमें 3 पद कौन निकालना होगा, तो यहाँ 4 पद तो निकला है, मतलब 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद निकालना है। तो सूत्र क्या होता है यहाँ पर, an, और an का सूत्र क्या पढ़े हैं, तो a + n - 1 × d। ये किसका सूत्र है, तो nवां पद का क्या है, यह सूत्र है। अब इसी के सहायता से 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम 5वां पद निकालते हैं तो a5 हो जाएगा, a5 हो गया, बराबर a का मान, तो a का मान -10 है, प्लस हो गया, n का मान मतलब 5वां पद -1 हो गया और d का मान क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -10 उतर गया, प्लस 5 में से घटाइए, 4 × 4 हो जाएगा। अगला स्टेप -10 + 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 में से 10 घटा दीजिए, 16 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये 5वां पद जो है 6 आ गया। अब यहाँ पर अगर यहाँ 5वां पद निकाले हैं, अगर यहाँ पर 6वां पद निकालते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे a6, क्या लिखेंगे, a6 हो जाएगा और a6 का मतलब हो गया, अब यहाँ पहला पद क्या था, -10 था, प्लस 6 -1 हो गया और d का मान क्या था, तो 4 था, तो d का मान 4 हो जाएगा, -10 हो गया, प्लस 6 में से घटा दीजिए, 5 × क्या होगा, 4 हो जाएगा, बराबर -10 हो गया, 5 चौको क्या है, 20 हो जाएगा, 20 में से 10 घटा दीजिए, 10 आ गया, 6वां पद क्या आ गया, 10 आ गया। अब एक पद और बच गया 7वां, a7। अब a7 का मान निकालेंगे तो a का मान -10 हो गया, प्लस यहाँ 7 - 1 हो गया, 7वां पद है और गुणे क्या हो जाएगा, d का मान 4 हो गया। अगला स्टेप -10 हो गया, प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 × 4। अगला स्टेप -10 हो गया, 6 चौको 24, 24 में से 10 घटा दीजिए, कितना जाएगा, 14। तो यहाँ पर जो मान निकला यह 7वां पद निकल गया। तो अब यहाँ 5वां, 6वां, 7वां 3 पद और निकालना था, तो 3 पद और निकल गया। अब यहाँ अतः लिख देंगे, अतः अगला 3 पद, अतः क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगला जो है 3 पद कौन कौन आ गया, तो अगला 3 पद जो निकाले हैं मान यहाँ नोट करेंगे। तो अगला 3 पद बराबर आया, पहला मान क्या है, 6 आया है, दूसरा 10 आया है और तीसरा 14 आया है। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या दिया गया है, तो यहाँ पहले 5वां प्रश्न लिखेंगे। 5वां प्रश्न दिया गया है तो यहाँ पर जो सीरीज दिया गया, पहला दिया गया 3, प्लस करनी में 2 दिया गया है और यहाँ दिया गया 3 + 2 करनी में 2 दिया गया है और यहाँ दिया गया 3 + 3 करनी में 2 दिया गया है और डाट डाट करके दिया है।
अब इसको चेक करेंगे क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले तो समांतर श्रेणी चेक करेंगे, अगर समांतर श्रेणी में है तो अब यहाँ पर अगला 3 पद को निकालना है। तो समांतर श्रेणी लाने के लिए सूत्र क्या है, तो D बराबर पढ़े हैं सूत्र क्या, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को और तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो D बराबर दूसरा वाला पद क्या है, 3 प्लस करनी में 2 है, ये दूसरा पद है। T1 मतलब पहला पद हो गया, घट गया T3 तीसरा पद, 3 प्लस 2 करनी में 2 है, ये तीसरा पद हो गया, तीसरा पद माइनस T1 कितना है, तो यहाँ T2 कितना है, 3 प्लस करनी में 2 हो जाएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, यह हो गया T2 मतलब दूसरा पद हो गया, यह हो गया T1, तो T2 में से T1 घट गया और T3 में से T2 घट गया। यहाँ से तो देखेंगे 3 से 3 ये कट जाएगा, 3 से 3 तो कट गया, क्या बचेगा या D बराबर यहाँ बच गया करनी में 2 हो गया बराबर, अब यहाँ पर 3 प्लस 2 करनी में 2 और यहाँ माइनस 3 माइनस करनी में 2, यहाँ पर भी कौन कट जाएगा, 3 से 3 का हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ सर्वांतर निकल गया, सर्वांतर करनी में 2 आ गया बराबर, और 2 करनी 2 में से एक करनी 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2 करनी 2 में से एक करनी 2 घट जाएगा, तो ये कितना आ गया, करनी में 2 आ गया। इसका मतलब सार्वांतर क्या है, बराबर है। तो सार्वांतर जब बराबर आ गया तो जो सीरीज दिया गया ऊपर कौन सा श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो नीचे लिखेंगे यह कौन श्रेणी हो जाएगा, समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी आ गया तो इसमें जो है अगला 3 पद निकालना है, समांतर श्रेणी है, क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी है। तो अब इसको 3 पद यहाँ से अगला 3 पद निकालना है। तो 4 पद निकला है, पहला दूसरा तीसरा चौथा निकला है, 5वां पद 6वां पद और 7वां पद को और निकालना है। तो अब अगला 3 पद निकालने के लिए सूत्र क्या है, तो an बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं, a प्लस en माइनस 1 इंटू डी। यह सूत्र किसका है, enवां पद का सूत्र है, जो है अगला 3 पद यहाँ से निकालने के लिए जो है प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 4 पद तो निकला है, 5वां पद निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे A5 मतलब 5वां पद हो गया। ए का नाम क्या है, ए का नाम प्रथम पद, और प्रथम पद इस प्रश्न में क्या दिया है, 3 दिया गया है, प्लस एन का मान मतलब 5वां पद माइनस 1, और डी का मान जो है करनी में 2 दिया गया है, सार्वांतर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 उतर गया, प्लस 5 में से 1 घटा दीजिए तो 4 करनी में 2 आ गया। तो यह 5वां पद क्या आ गया, 3 प्लस 4 करनी में 2 आ गया। अब यहाँ पर 6वां पद निकालेंगे, A6 6वां पद निकालेंगे। तो अब इसी प्रकार जो है निकाला जाएगा, ए का मान क्या है, तो 3 है, तो ए का मान 3 हो गया, प्लस 5 के जगह पे क्या रहेगा, 6 माइनस 1, और डी के जगह पे क्या रहेगा, करनी में 2 रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, A6 हो जाएगा, बराबर हो गया 3 हो गया, प्लस 6 में से घटा दीजिए 5, करनी में 2 हो गया। तो 6वां पद भी निकल गया। अब लास्ट जो है 7वां A7 निकालेंगे, 7वां पद। तो ए का मान तो 3 ही रहेगा, प्लस और 6 के जगह पे क्या रहेगा, 7 माइनस 1, और डी के जगह पर करनी में 2 रहेगा। अब अगला स्टेप क्या बनेगा, 3 प्लस 7 में से घटा दीजिए 6, करनी में 2 आ गया। तो यह 7वां पद भी निकल गया। तो 5वां पद, यह 6वां पद और यह 7वां पद लिखेंगे यहाँ पर। अतः अगला 3 पद कौन कौन आया, तो लिखेंगे अगला 3 पद जो निकला है। अब अगला 3 पद लिख देंगे। तो अगला पहला जो 3 पद क्या है, पहला क्या है, 3 प्लस 4 करनी में 2, यह पहला हो गया। और यहाँ पर दूसरा वाला पद क्या निकाले हैं, 3 प्लस 5 करनी में 2 निकाले हैं। और अगला क्या निकला था, 3 प्लस 6 करनी में 2 निकाले हैं। बस ये देखेंगे 4 है, यह 5 है और यह 6 है। तो यह अगला 3 पद को इसमें निकाला गया, क्योंकि ये समांतर श्रेणी था इसलिए 3 अगला पद निकाला गया। तो अब अगला प्रश्न जो है 6वां प्रश्न को चेक करेंगे, क्या यह समांतर श्रेणी में है। तो 6वां प्रश्न पहले नोट करेंगे। और 6वां प्रश्न में क्या दिया गया है, 0.2 0.22 है, 0. जो है 3 2 है, 2 2 2 हो गया, 0.2222 4 जो है 2 दिया है।
अब इसको चेक करेंगे क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी को लाने के लिए डी बराबर सूत्र होता है दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को और तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाने के बाद से चेक करेंगे तो डी बराबर दूसरा पद क्या है 0.22 है, और पहला पद क्या है 0.2 है, और तीसरा पद क्या है, तो तीसरा पद जो दिया है 0.222 है, और दूसरा पद क्या है 0.22 है। जब इसको घटाएंगे तो डी बराबर क्या आएगा, तो 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे तो घटाने पे क्या आएगा, तो 0.02 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0.2, तो 0.02 आएगा। इसमें से इसको जब घटाएंगे तो इसको घटाने पे क्या आएगा 0.00 जो है 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या ये सर्वांतर बराबर है, इसमें से इसको घटाया गया और इसमें से इसको घटाया गया, तो सर्वांतर यहाँ पर बराबर नहीं आया क्योंकि 0.02 है, यहाँ पर 2 अक्षर है, यहाँ पे 3 अक्षर है, तो यहाँ पे ऐसे ही जो देखने पर आपका सर्वांतर बराबर नहीं आएगा। तो नीचे लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो अगला 3 पद आपको नहीं निकालना है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो 6वां प्रश्न भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे इसका जो है 7वां प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न के बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ पर 7वां प्रश्न को नोट करेंगे। 7वां प्रश्न क्या दिया गया है, तो 0, -4, -8, -12, ये डॉट डॉट दिया गया है, और इसको चेक करेंगे क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो डी बराबर सूत्र क्या है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद और तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा दीजिए, तो डी बराबर दूसरा पद क्या है -4, और T1 क्या है 0, T3 क्या है -8, T2 क्या है -4 +4 हो जाएगा, और D बराबर -4 में 0 घटाइए -4, और 4 में से 8 घटा दीजिए -4। सार्वांतर यहाँ क्या है बराबर आ गया। अब बताइए यहाँ सार्वांतर जब बराबर आ गया तो कौन सा श्रेणी में है, तो कहेंगे यह समांतर श्रेणी है। क्या है, यह समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो इसमें 3 पद और निकालना है, समांतर श्रेणी है तो समझिए यहाँ पर 4 पद निकला है, 5वां 6वां और 7वां निकालना है। तो उसको निकालने के लिए पहले फार्मूला लिखेंगे, ए एन बराबर क्या है a + n-1 इंटू डी है। अब यहाँ से अगर हम 5वां पद निकालें A5 निकालेंगे तो यहाँ a के जगह पे क्या है 0 है, प्लस n के जगह पर 5 -1 है, और d का मान क्या है -4 है। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, 0 को छोड़ दीजिए, 5 में से घटाइए 4 × -4, 4 चौको क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। तो ए 5वां पद जो है 16 आ गया। और यहाँ पर 6वां पद निकालते हैं, A6 निकालेंगे। तो A6 निकालने के लिए अब इसी प्रकार लिखेंगे, पहला पद 0 हो जाएगा, प्लस n के जगह पे क्या रहेगा 6 -1, और d के जगह पे क्या रहेगा -4 हो जाएगा। 0 को छोड़ दीजिए, 6 में से घटाइए 5 × -4 हो गया, 5 चौको 20 -20 हो जाएगा। तो ए 6वां पद जो है 20 आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन A7 इसमें लगाएंगे, A7। तो A7 निकालने के लिए a का मान 0 हो गया, प्लस 7 में से 1 घटा दीजिए और d का मान -4 हो जाएगा। 0 को छोड़ दीजिए, 7 में से 1 घटाइए, 6 × -4 हो जाएगा, 6 चौको 24 -24 हो जाएगा। तो यह 5वां 6वां और 7वां ये 3 पद जो है निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः अगला 3 पद, अतः अगला 3 पद कौन कौन निकला, तो अगला 3 पद जो निकला है, तो 3 पद कौन कौन सा है, पहला जो पद निकला है -16 निकला है, और दूसरा -20 निकला है, और तीसरा -24 निकला है। तो उम्मीद करते हैं ये 7वां प्रश्न भी जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे जो है 8वां प्रश्न। अब 8वां प्रश्न क्या है, अब 8वां प्रश्न पहले नोट करेंगे। क्या अंक दिया गया है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो पहले चेक करेंगे समांतर श्रेणी सूत्र क्या है, d बराबर
दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद और तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटाइए और चेक कीजिए क्या सर्वांतर बराबर है। तो दूसरा वाला पद क्या है, -1/2। T1 माइनस था तो माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा 1/2। T3 क्या है, -1/2। T2 क्या माइनस था प्लस 1/2। अब 1/2 में से 1/2 घटा दीजिए, क्या बनेगा 0 बराबर, और 1/2 में से 1/2 घटेगा 0। तो सार्वांतर कितना आ गया, D बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो सार्वांतर तो यहाँ निकल गया। अब ये सार्वांतर जब बराबर आ गया तो किस श्रेणी में है, तो कहेंगे यह समांतर श्रेणी में। क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी में है। अब ये तो समांतर श्रेणी आ गया। और जब समांतर श्रेणी में है तो अगला 3 पद निकालना है, समांतर श्रेणी है। अब अगला 3 पद निकालने के लिए क्या सूत्र बना है, तो अगला 3 पद निकालने के लिए सूत्र क्या है, an बराबर, सूत्र पढ़े हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगला अगर पाँचवां पद, 4 पद तो निकला है, पाँचवां पद निकालेंगे a5। तो a के जगह पे क्या रहेगा, -1/2 प्लस n के जगह पर 5 -1 और d का मान तो 0 आ गया। अगला स्टेप होगा -1/2 प्लस 5 में से घटाइए 4 गुणे 0, 4 शून्य या 0 छोड़ दीजिए, -1/2। अब पाँचवां पद जो है भी -1/2 आ गया। अब छठवां पद a6 बराबर -1/2, पहला पद हो गया, प्लस 5 की जगह पे 6 -1 और d का मान 0। अगला स्टेप क्या बनेगा, -1/2, 6 में से घटा दीजिए 5, 5 गुणे 0 छोड़ दीजिए, क्या बनेगा -1/2। छठवां पद भी आ गया -1/2। अब सातवां लास्ट पद इसमें निकालना है a7। तो पहला पद क्या आ गया, -1/2 पहला पद हो गया, प्लस 7 में से 1 घटा दीजिए, d का मान 0, क्या बचेगा -1/2। 7 में से 1 जाएगा 6 गुणे 0, 0 को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा -1/2। मतलब इसमें जब मान निकला है तो सब में -1/2 निकला है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 3, अगला 3 पद लिख लेंगे यहाँ पर, अतः अगला 3 पद कौन कौन है, तो अगला 3 पद क्या क्या आया है, अगला 3 पद -1/2, -1/2 और -1/2। यह अगला 3 पद निकल चुका। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 8 भी जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है, प्रश्न नंबर 9 को पहले यहाँ नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 9 में क्या क्या दिया गया है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है और डॉट करके दिया गया है। अब इसको चेक करेंगे क्या ये जो है समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के लिए एक सूत्र क्या है, D बराबर T2 में से T1 घटा दीजिए और T3 में से T2 को घटा दीजिए। तो यहाँ पता चल जाए सर्वांतर बराबर है कि नहीं। T2 मतलब दूसरा पद 3 में से 1 घटाना है और T3 मतलब 9 में से 3 को घटा दीजिए और D बराबर, अब यहाँ पर T2 मतलब दूसरा पद, T1 का मतलब पहला पद, T3 का मतलब तीसरा पद, T2 का मतलब दूसरा पद। 3 में से 1 जाएगा तो 4 आ गया, 9 में से 3 जाएगा 6 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या सर्वांतर बराबर है, तो यहाँ पे सर्वांतर बराबर नहीं है। जब सर्वांतर यहाँ बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू लिख देंगे, मतलब बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः यह किस श्रेणी में, समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है या समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। जो अंक दिया गया ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब यहाँ पे जो है 9वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अगला 3 पद इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब 10वां प्रश्न को देखेंगे। 10वां प्रश्न क्या दिया है, 10वां प्रश्न दिया A है, 2A है, 3A है और अगला 4A है और डॉट करके दिया है। अब इसको चेक करेंगे क्या ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का सूत्र क्या है, D बराबर T2 में से T1 और T3 में से T2 घटा दीजिए। D बराबर क्या है, 2A में से A घट जाएगा और यहाँ 3A में से 2A घट जाएगा। तो D बराबर क्या आ गया, 2 गो A में से 1 गो A घटा देंगे तो बचेगा यहाँ A और 3 गो A में से 2 A घटेगा तो बचेगा A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सार्वांतर निकल गया। सार्वांतर मतलब यह मतलब आपका समांतर श्रेणी में यह है। तो नीचे लिखेंगे यह समांतर श्रेणी, क्योंकि सर्वांतर बराबर आ गया तो यह समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है
तो यहाँ से अगला इसमें 3 पद और निकालना पड़ेगा। तो अगला 3 पद निकालने के लिए सूत्र क्या बना है, तो सूत्र तो आप लोग को याद हो गया होगा। सूत्र क्या है, ए एन बराबर, क्या सूत्र पढ़े हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है, डी है। तो इसमें जो है पहला पद क्या है, तो पहला पद इसमें देखेंगे तो यहाँ पहला पद क्या दिया गया है, तो पहला पद ए है, ए रख देंगे प्लस, और यहाँ पाँचवा पद निकालना है। तो अब एन के जगह पर क्या रहेगा, 5 माइनस 1, और डी का मान भी ए आ गया। तो अगला क्या बन जाएगा, ए उतर गया प्लस 5 में से घटा दीजिए, 4 ए हो गया, 4 और ए को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 5 ए आ जाएगा। तो पाँचवा पद 5 ए आ गया। अब इसी प्रकार छठवां पद निकालेंगे, ए 6 बराबर, तो पहला पद तो ए ही है प्लस छठवां पद 6 माइनस 1 हो गया, और डी का मान ए हो गया। तो अगला क्या बनेगा, ए उतर गया प्लस 6 में से घटा दीजिए, 5 ए आ गया, 5 और 1 मिल करके क्या बनेगा, 6 ए हो जाएगा। तो छठवां पद कितना आ गया, 6 ए आ गया। अब निकालेंगे इसका सातवां पद। तो यहाँ पर जो है सातवां पद निकालेंगे, A7, और A7 पहला पद की जगह पर ए ही रहेगा प्लस, और एन के जगह पर 7 माइनस 1, और डी हो जाएगा, यह ए हो जाएगा प्लस 7 में से एक जाएगा 6, और डी का मान ए है, डी का मान क्या निकला है, ए निकला है, और 6 एक मिलके क्या बनेगा, 7 ए आ गया। तो यहाँ पाँचवां पद 5 ए, छठवां पद 6 ए, सातवां पद 7 ए। नीचे लिखेंगे यहाँ पर अतः अगला 3 पद। तो अगला 3 पद कौन कौन आया है, तो अगला 3 पद क्या क्या आया है, तो अगला 3 पद 5 ए आया है, 6 ए आया है, और 7 ए आया है। तो प्रश्न नंबर 10 जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कैसे इसको हल किया गया। तो अब सीखेंगे जो है 11वां प्रश्न, और 11वां प्रश्न को चेक करेंगे क्या यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तब तो अगला 3 पद निकालना पड़ेगा, अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो आपको वहीं पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब 11वां प्रश्न यहाँ नोट करेंगे, और 11वां प्रश्न क्या दिया गया है, तो 11वां प्रश्न दिया गया है, ए का स्क्वायर है, ए का क्यूब है, और ए का 4 है घात है, और इसको चेक करना क्या समांतर श्रेणी है। तो डी बराबर दूसरे में से किसको घटाएंगे, पहले वाले पद को, और तीसरे वाले में से दूसरे वाले पद को घटा दीजिए। घटाने पे क्या आएगा, तो डी बराबर दूसरा पद क्या है, ए स्क्वायर, पहला पद क्या है ए, और तीसरा पद क्या है ए का क्यूब, और दूसरा पद क्या है ए का स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो मान घटेगा नहीं, क्योंकि ये 2 घात है या ये घात है, और इसमें से घट नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर सार्वंतर बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें से इस मान को घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इतना ही मान आएगा, दोनों पक्ष बराबर नहीं है। जब दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, या अतः क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी में नहीं है। अब ये समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ सार्वंतर बराबर नहीं है, तो समांतर श्रेणी नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से 2 घात में से एक घात यहाँ घटेगा नहीं, क्योंकि दोनों जो है सेम घात रहेगा तभी घटेगा, और यहाँ 3 घात है तो 2 घात नहीं घट पाएगा, तो इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। तो 11वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे इसका 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न क्या दिया गया है, पहले यहाँ पर इसका अंक को नोट करेंगे। क्या दिया गया, करनी में 2 दिया गया है, करनी में 8 दिया गया है, करनी में 18 दिया गया है, और करनी में 32 दिया गया है। अब इसको चेक करेंगे क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए क्या सूत्र बना है, तो डी बराबर दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को, और तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा देंगे। तो डी बराबर, अब दूसरा पद क्या है, करनी में 8 है, और पहला पद क्या है, करनी में 2 है, तीसरा पद क्या है, करनी में 18 है, और दूसरा पद क्या है, करनी में 8 है। अब इसको अगर घटाएंगे तो इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। 8 को कैसे लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, इसको तोड़ दीजिए, माइनस करनी में 2 हो जाएगा, और 18 को तोड़ेंगे कैसे, 2 दूना 2 तिहाई 6, और 6 3 18, माइनस, और 8 को तोड़ दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 को तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद से अब यहाँ पे देखिए इसका बाहर मतलब वर्गमूल जो है बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग जा रहा है, यहाँ पे इसका जोड़ा लग जा रहा है, यहाँ पर भी जोड़ा लग जा रहा है। तो वर्गमूल जब निकाला जाएगा तो 2 गुणे 2 जब बाहर आएगा तो ये 2 करनी 2 हो जाएगा, माइनस करनी में 2 हो जाएगा,
बराबर इसमें बाहर कौन जाएगा, तो 3 करनी में 2 बाहर, 3 बाहर आ जाएगा, माइनस इसमें बाहर कौन जाएगा, 2 करनी में 2 जाएगा। मतलब इस 8 को तोड़ना है और जोड़ा लगाना है। जोड़ा बैठ गया, बाहर आएगा 2 करनी 2 और माइनस करनी 2 उतर गया, इसमें जोड़ा लग गया 3 गुणे 3, 3 करनी 2 आ गया, 2 गुणे 2 बाहर जाएगा, 2 करनी 2 आ गया। डी बराबर अब घटाएंगे तो घटाने पे क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 को घटा दीजिए तो 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 घट जाएगा, तो यहाँ पर एक करनी में 2 बचेगा। और 3 करनी 2 में से 2 करनी 2 घटा देंगे तो यहाँ पर भी करनी में 2 बचेगा। इसका मतलब यहाँ सार्वांतर क्या आ गया, यहाँ पे सार्वांतर बराबर आ गया। जब यह सार्वांतर बराबर है इसको क्या मानेंगे, यह समांतर श्रेणी है। तो नीचे लिखेंगे यह समांतर श्रेणी है। ध्यान देंगे यह क्वेश्चन जो करनी में जो अंडर रूट में दिया है, इस अंडर रूट वाले प्रश्न को अच्छे से समझिएगा क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है। तो यह समांतर श्रेणी में है और यहाँ पे जो बताया गया है यह 8 को तोड़ना है और 18 को तोड़ के जोड़ा बैठाना है। जोड़ा जिसका बैठ जाएगा वो बाहर आ जाता है और जब बाहर आ जाता है तो इसमें से इसको घटा दिए हैं तो 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 गया, 1 करनी 2 हो गया और 3 करनी 2 में से 2 करनी 2 घट गया, 1 करनी 2 आ गया। तो किस श्रेणी में, समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पर अगला 3 पद और निकालना है। तो 3 पद निकालने के लिए क्या सूत्र है, ए एन बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है। अब इसे अगला माने 5वां 6वां और 7वां 3 पद को और निकालना है। तो यहाँ पर जो है 3 पद को निकालने के लिए क्या करेंगे, ए यहाँ पर 5 लिखेंगे 5वां पद और पहला पद तो दिया ही है, करनी में 2 है, करनी में 2 लिख देंगे प्लस एन के जगह पे 5वां पद -1 और डी के जगह पर करनी में 2 दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, करनी में 2 उतर जाएगा प्लस अब 5 और 1 में से 1 घटा देंगे, 4 करनी में 2 या करनी 2 यहाँ पर करनी में 2 उतर जाएगा और 5 में से 1 जाएगा, 4 करनी में 2 हो जाएगा। मतलब यह करनी 2 कहाँ से है, यह पहला पद है, यह पहला पद हो गया, यह एन का मान 5 हो गया 5वां पद और डी का मान हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और यहाँ पर 1 छिपा है तो 4 और 1 मिलके क्या बनेगा, 5 करनी में 2 हो जाएगा। अगर 5 अंदर जाएगा, करनी के अंदर जाएगा तो 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा और गुणे क्या बनेगा 2। जब करनी के अंदर भेजेंगे तो वर्ग हो जाता है, 5 का वर्ग क्या बनेगा 25 हो जाएगा, 25 गुणे 2 हो जाएगा, 25 दूना क्या हो गया, करनी में 50 हो जाएगा। मतलब 5वां पद जो आएगा वह करनी में 50 आएगा। ध्यान देंगे 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 करनी 2 हो जाएगा। अब ये 5 को जब करनी के अंदर भेजेंगे तो वर्ग हो जाता है, तो 5 का वर्ग 25, 25 दूना 50 हो गया, 5वां पद निकल गया। अब यहाँ पर 6वां पद निकालेंगे तो A6 हो जाएगा और A6 निकालने के लिए क्या होगा, अब ए के जगह पे प्रथम पद करनी 2 है प्लस एन का मान 6 है -1 है और डी का मान करनी में 2 है। अगला स्टेप करनी में 2 उतर जाएगा प्लस 6 में से 1 जाएगा, 5 करनी में 2 हो गया, 5 करनी में 2 और यहाँ आगे 1 छिपा है, कितना हो जाएगा 6 करनी में 2 हो जाएगा। अब 6 को जो है अंडर रूट में भेजेंगे तो 6 का क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा और गुणे 2 हो गए, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 में 2 का गुणा कर लीजिए, करनी में 72 हो जाएगा। तो यह तो 6वां पद निकल गया। अब इसी प्रकार आप लोग को 7वां पद निकालना है। तो यहाँ 5वां पद निकाले हैं, 6वां पद निकाले हैं और 7वां पद आप लोग निकाल लीजिएगा। 3 पद इसमें से निकल गया। उम्मीद करते हैं ये आपको यह 12वां प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें 7वां पद आपको काम करना है निकालना। अब सीखेंगे इसका 13वां प्रश्न। तो अब यहाँ 13वां प्रश्न नोट करेंगे। 13वां प्रश्न क्या दिया गया है, करनी में 3 दिया गया है, करनी में 6 दिया गया है, करनी में 9 दिया गया है और करनी में 12 दिया गया है। अब इसको चेक करेंगे क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी लाने के लिए क्या सूत्र होता है, डी बराबर दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाइए और तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटाइए। तो डी बराबर, अब दूसरा पद क्या है, करनी में 6 है माइनस और करनी में क्या है 3 है और यहाँ करनी में क्या है 9 है और करनी में क्या है 6 है।
तो 6 में से 3, अब देखिए यहाँ पर जोड़ा भी नहीं बैठ पाएगा क्योंकि 6 है, इसका गुणनखंड करेंगे तभी जोड़ा नहीं बैठेगा। तो इन्हें कि मतलब 6 में से 3 घटेगा, तो 6 में से 3 गया तो 3, और 9 में से 6 जाएगा तो 3। ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह संख्या अब नहीं घट पाएगा। जब नहीं घट पाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, करनी में 6 रहेगा ही, करनी में यहाँ पर 3, और करनी 9 का मान 3 हो सकता है, और करनी में 6 तो करनी 6 रहेगा। घटाने पर मान ये मान कभी बराबर नहीं आएगा। जब कभी बराबर नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अतः क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी नहीं है। अब ये समांतर श्रेणी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ सर्वांतर बराबर ही नहीं आया, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 13वां प्रश्न समझ में आ गया। अब सीखेंगे 14वां प्रश्न क्या है। 14 प्रश्न क्या दिया गया है, तो 14 प्रश्न में दिया गया 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, और यहाँ दिया 7 का वर्ग। अब इसको चेक करेंगे क्या यह समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ समांतर श्रेणी को लाने के लिए क्या सूत्र है, तो D बराबर सूत्र है दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद और तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा देंगे। तो D बराबर दूसरा पद क्या है, 3 का वर्ग, पहला पद क्या है, 1 का वर्ग, तीसरा पद क्या है, 5 का वर्ग, T2 मतलब हो गया यहाँ पर 3 का वर्ग। अब वर्ग करने के बाद इसको घटाएंगे तो 3 का वर्ग 9, माइनस 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग 9। 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ गया, 25 में से 9 जाएगा 16 आ गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी सर्वांतर बराबर नहीं आया। जब यहाँ भी सर्वांतर बराबर नहीं आया तो यह भी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिखेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर सर्वांतर बराबर नहीं आया, तो समांतर श्रेणी नहीं है। अब सीखेंगे लास्ट प्रश्न है 15, और 15 को जो है चेक करेंगे कि क्या यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या मान दिया है, तो यहाँ पे दिया है 1 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 5 के वर्ग के बाद से 7 का वर्ग है, और यहाँ दिया 73 दिया है। अब इसको चेक करेंगे क्या यह समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का सूत्र लानेंगे क्या है, D बराबर सूत्र क्या है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद और तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब दूसरा पद क्या है, 5 का वर्ग है, पहला पद क्या है, 1 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, और यहाँ 5 का वर्ग है। 5 का वर्ग क्या होता है, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 है, 5 का वर्ग 25 है। 25 में से 1 घटा देंगे, तो 25 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यह 24 आ जाएगा, और 49 में से 25 घटा देंगे तो यह 24 आ गया। तो यहाँ तो सर्वांतर जो है क्या देख रहे हैं, सर्वांतर बराबर आ गया। जब ये सर्वांतर बराबर आ गया तो क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी में है। क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो अगला इसमें 3 पद और निकालना है। समांतर श्रेणी में है, और जब समांतर श्रेणी में है तो सूत्र आप लोग जानते हैं। अगला 3 पद निकालने के लिए फार्मूला क्या बना है, तो an बराबर क्या सूत्र है, a प्लस n-1 इंटू डी के सहायता से आप 6वां पद निकालिएगा, 7वां पद निकालिएगा और 8वां पद। ये 3 जो है मान आप लोग इस सूत्र से निकाल करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं यह अभ्यास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है आपको 3 पद को निकालना है। ये 3 पद को निकाल करके कमेंट भी कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या क्या आया हुआ है। तो आज का इस वीडियो में सभी प्रश्नों को हल करके बताया गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।